हाय एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल ऑन पोस्ट में से कैसे असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी या फिर टेक्नीशियन पोस्ट में जाए। देखो, ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप अभी प्रिपरेशन ले रहे हैं, आपका ड्रीम है असिस्टेंट लोको पायलट बनना या फिर टेक्नीशियन बनना। किसी भी कारण से आपको ग्रुप डी, फिलहाल अभी तो ये ग्रुप सी में है पर लेवल 1 है, ये ध्यान रखना। इसमें आपका जॉब लग गया, आप थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुए, डिप्रेशन में है कि आपका ड्रीम था ये और इसमें हो गया, तो आप लाइफ टाइम इसमें ही काम करना होगा आपको, आप कभी इसमें नहीं जा सकते। तो इसके ये सोच के थोड़ा आप डिप्रेशन में चले गए या फिर आप सोचने लगे, इसलिए पहले से आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये समझाने के लिए मैंने ये टोटल 5 पॉइंट लिखा है, जो डिस्कस करने के बाद आई थिंक आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। आप मन लगा के बस रेलवे में किसी भी तरह, इंडियन रेलवे में किसी भी तरह एंट्री लेना है, ठीक है। मन लगा के किसी भी तरह आप पढ़ाई करिए, किसी को एंट्री लेना है तो आपके लिए बहुत सारे रास्ता खुला होगा, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या है, पहला पॉइंट है क्यों जाए, फायदा क्या है। देखो, फायदा तो बहुत सारे है। क्या क्या फायदा है, पहले सैलरी की पहले प्रमोशन की बात करें। देखो, प्रमोशन, ये जो ग्रुप डी या फिर आप बोल सकते ग्रुप सी जॉब है, पर ये है लेवल 1 में, ठीक है। इसका जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे 1800 और बेसिक क्या है, बेसिक है 18,000 18,000। और जो एलपी टेक्नीशियन ये है, ये भी ग्रुप सी में है, पर क्या है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 1 है, लेवल 2 है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक प्रमोशन हो गया, लेवल 2 से डायरेक्ट आप एक एग्जाम के थ्रू लेवल 2 में आ गए लेवल 1 से, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका जो ग्रेड पे इंक्रीमेंट होगा 1800 से 1900 हो जाएगा, और जो बेसिक होगा, बेसिक 19,900 हो जाएगा। तो देखो, एक तो बेसिक में भी बूस्ट मिला, जो ग्रेड पे उसमें भी बूस्ट मिला, तो इसी के साथ साथ सैलरी में भी बूस्ट मिलेगा। और फिलहाल अभी कैलकुलेशन लगाए 42% डीए के हिसाब से, तो ग्रुप डी या फिर ग्रुप सी लेवल 1 में जो सैलरी मिलता है इन हैंड, आपको इन हैंड ये क्या टोटल जो सैलरी मिलेगा, वो सैलरी 30,000 से 32,000 के आसपास मिल सकता है, पर इन हैंड सैलरी जो होगा 25,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। डेफिनेटली ये डिपेंड करता है सिटी के हिसाब से, XYZ सिटी के हिसाब से आपको इसमें वेरी दिखेगा। पर जो आपका जो ये है असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, दोनों में आपको जो टेक्नीशियन है आपको सैलरी मिलेगा 35,000 के आसपास, 35 टू 40,000 के आसपास सैलरी मिलेगा, ठीक है। पर असिस्टेंट लोको पायलट में इसके साथ साथ और एक जो है किलोमीटर अलाउंस, माइलेज जो है एक्स्ट्रा ऐड होता है, जो और एक चीज है डीए में जो 30% एक्स्ट्रा आपको डीए में मिलेगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका जो एएलपी है, एएलपी में आपका सैलरी 45,000 के आसपास इनिशियल सैलरी मिल जाते हैं, ठीक है। अभी डेफिनेटली XYZ सिटी के हिसाब से बढ़ जाएगा, एक्स कैटेगरी के सिटी में 50,000 के आसपास आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगा। तो फायदा ये है, सैलरी में थोड़ा बूस्ट मिलेगा और थोड़ा आपको रिस्पेक्ट भी ज्यादा मिलेगा कि आप अभी ग्रुप्स जो लेवल 2 में काम कर रहे हैं, लेवल 1 से लेवल 2 में काम कर रहे हैं, तो रिस्पेक्ट भी आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो ये रहा आपका फायदा सेकंड। और देखो, और एक फायदा है वर्किंग के मामले में, ग्रुप डी में आपका थोड़ा हार्ड वर्क है, फिजिकली वर्क करना पड़ता है, पर आपका जो ग्रुप डी मतलब लेवल 1 जो है, पर जो लेवल 2 एएलपी टेक्नीशियन में, एएलपी में थोड़ा शेड्यूल ड्यूटी ना होने की वजह से कुछ कुछ तकलीफ होता है, पर वो आपका हैबिट में हो जाएगा, हैबिट में बदल जाएगा, आपका उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप ग्रुप डी हार्ड वर्क से एएलपी में आ रहे हैं, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो और टेक्नीशियन में तो उतना शेड्यूल वर्क होने की वजह से उतना तो आपका हार्ड वर्क नहीं है, और ये वीकली आपका जो एक छुट्टी भी रहता है, अगर वर्कशॉप में मिलेगा तो छुट्टी भी रहेगा। ओवरऑल हार्डवर्क के मामले में लेवल 2 में थोड़ा हार्डवर्क आपका कम हो जाता है, राइट। तो ये सब फायदा है। जाना पॉसिबल है कि नहीं, डेफिनेटली जाना पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। जीडीसी एग्जाम, जनरल डिपार्टमेंटल, जो जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आप इसमें आ सकते हैं। फिलहाल लेटेस्ट मतलब हाल ही में इसका नोटिफिकेशन निकला है, आप हर आरआरसी के वेबसाइट में आप जाएंगे तो जीडीसी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो आप उठा के उसको पढ़ सकते हैं। तो जीटीसी एग्जाम के थ्रू आप इसको इसमें जा सकते हैं। तो कौन कौन एलिजिबल है, देखो एलिजिबल के मामले में देखें तो अगर फर्स्ट एलिजिबल है रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए,
आप जो आरआरसी में काम कर, जिस जोन में काम कर रहे हो उस जोन में ही आप अप्लाई कर पाएंगे, दूसरे जोन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस आरआरसी में मतलब जोन में रेगुलर एम्प्लॉय होना पड़ेगा। सेकेंडली क्या है, कुछ कुछ जगह में ये प्रोफेशनल पीरियड या फिर 2 साल सर्विस कंपलसरी किया है, पर ओवरऑल आप बस रेगुलर एम्प्लॉय होने से ही आपका काम हो जाएगा। सेकेंडली एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर यानी एएलपी या फिर टेक्नीशियन, ये इसका क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है वो रहना पड़ेगा। एएलपी के लिए आईटीआई मिनिमम है या फिर डिप्लोमा होगा चल जाएगा, बीटेक होगा चल जाएगा, ये सब क्वालिफिकेशन आपके पास रहना पड़ेगा। और जो ये है आपका टेक्नीशियन में, इसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन मिनिमम होना ही पड़ेगा। पर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए 10+2 पीसीएम से होगा तो चल जाएगा, राइट। तो समझ गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। और एज को छोड़ दीजिए क्योंकि एज आपका हो जाएगा, एज आपका जो जनरल एज है 42 ईयर्स के आसपास जो मैक्सिमम एज में आपको लिमिट मिलेगा। और इसके साथ साथ एससी कैंडिडेट का 3 साल एक्स्ट्रा, और जो एसटी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। तो एज को आप छोड़ दीजिए। अभी देखो पॉइंट नंबर 4 क्या है, ये नौकरी करते हुए एएलपी टेक्नीशियन क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई करना संभव है कि नहीं। देखो डेफिनेटली संभव है, क्योंकि लास्ट आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में जाइए, रेलवे के उधर से आप जीडीसी की नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, मतलब रिजल्ट डाउनलोड करेंगे, हाल ही में उधर एग्जाम हुआ है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पे ही आपका क्वालिफाई किया है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। 42% जनरल के लिए, ठीक है। जो ओबीसी है उनके लिए है 30% ओबीसी यानी एसटी के लिए 30% नंबर से क्वालिफाई किया है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, और एसटी कैंडिडेट के लिए लगभग आसपास नंबर में क्वालिफाई किया गया है, मतलब मिनिमम नंबर से ही एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो देखो नंबर तो बहुत ही कम होता है। अभी थोड़ा नौकरी करते करते डेली 1 से 2 घंटे पढ़ाई करोगे या फिर 1 घंटा भी पढ़ाई करोगे रेगुलरली, तो फिर काम हो जाएगा, उतना दिक्कत नहीं होगा। तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। और इसमें देखो और एक फैसिलिटीज है एग्जाम पैटर्न में, जैसे जो फ्रेश एग्जाम है उधर एएलपी या फिर टेक्नीशियन में आने के लिए आपका इतना स्टेज देना होगा, सीबीटी 1 देना होगा, फिर सीबीटी 2 देना होगा। सीबीटी 2 में 2 स्टेज है, ए बी, फिर ये तक टेक्नीशियन और एएलपी के लिए कॉमन है। फिर साइको एग्जाम है, ठीक है, साइको एग्जाम में ये सब देना होगा। पर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जाएंगे तो आपका सीबीटी 1 जो देना नहीं पड़ेगा, बस सीबीटी 2 और सीबीटी 3 यानी साइको एग्जाम वो देना होगा। बस यही हो तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। सिलेबस देखो, सिलेबस की बात करें तो फ्रेश रिक्रूट में जो जो सिलेबस है एग्जैक्ट सेम सिलेबस होता है, अलग कुछ नहीं। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट की जो सिलेबस है पार्ट ए में, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सब है। और पार्ट बी में है टेक्निकल ट्रेड, जो आपका क्वालिफिकेशन के उस हिसाब से आपको रिलेटिव ट्रेड चूज करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको टेक्निकल ट्रेड सिलेक्ट करके एग्जाम देना होगा। इसमें 35% मिनिमम क्वालिफाई नंबर पाना है। किसी भी रिजर्वेशन के लिए इसमें छूट नहीं है कोई, आपको ये भी मिल जाएगा, थोड़ा पढ़ाई करेंगे। फिर आपका जो सीबीटी 1 है, सीबीटी एग्जाम है, पार्ट ए का है, ये खाता चेक किया जाएगा और इसमें मेरिट लिस्ट बनाएगा, ठीक है। तो उतना दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या बोले कि आप ऐसा सोच में मत रहिए कि आपका एएलपी टेक्नीशियन में अभी नहीं हुआ, ग्रुप डी में काम कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरह रेलवे में आइए, रेलवे में जॉब करिए, ठीक है। फिर जब जीडीसी निकलेगा तो एग्जाम दे के आप एएलपी टेक्नीशियन में जाइए, तो आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक किसी भी डाउट आपका अगर होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।